जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न है साथियों, ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो और भारतीय रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपको ना पता हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि साथियों यदि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो 4 या प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों छपने वाले हैं। तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसे में साथियों हम टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप साथियों क्लास को ऐसे देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाले हैं। जिस प्रकार से साथियों मैं इसका उत्तर आपको करवाते जाऊंगा, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे उत्तर बताने से पहले आप इनका उत्तर अपने मन में टिक कर लीजिएगा। और साथियों लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो साथियों इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस सेट मजबूत होगा कि आपने 50 में से कितने अंक सही किए हैं और कितने अंक गलत किए हैं। तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों फिर मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि आप क्लास को ऐसे देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ। इस प्रकार से साथियों क्लास देखने से आपको एकदम सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से आपको साथियों याद हो जाएंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। फिर उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त साथियों आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है हमारा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रेलवे से रिलेटेड तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए साथियों गोरखपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों पूर्व रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। कहाँ पे है साथियों, तो कोलकाता में साथियों पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दिया। प्रश्न है हमारा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो देखिए साथियों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर। साथियों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। देखिए साथियों क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम ऑप्शन को देखेंगे तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी है साथियों, तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो देखिए साथियों सीधी सी बात है, रेल इंजन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन थे साथियों, तो जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे ये रेल इंजन के आविष्कारक थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों अभी तो ये शुरुआती क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन देखने में कुछ लोगों को काफ़ी आसान लग रहे होंगे और कुछ को काफ़ी टफ लग रहे होंगे। तो जिन बच्चों को साथियों क्वेश्चन आसान लग रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को साथियों इग्नोर करके मत चलिएगा। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो जो प्रश्न हमें आते हैं अक्सर करके हम वही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है, और जीके जीएस के क्वेश्चन को साथियों कभी भी हल्के में मत लेना। जीके जीएस अपने आप में साथियों बहुत ही दम रखता है। जीके जीएस साथियों कंपटीशन एग्जाम में एक ऐसा सिलेबस है साथियों जो आपके सिलेक्शन का रास्ता तय करता है। तो ऐसे में साथियों किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में लेके मत चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। देखिए साथियों क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 36 किलोमीटर।
तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी थी साथियों 34 किलोमीटर। कितनी थी साथियों? 34 किलोमीटर थी। और साथियों यह सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ पे साथियों? तो मुंबई से साथियों ठाणे के बीच में चलाई गई थी रेलगाड़ी। और ये साथियों पहली रेलगाड़ी थी। और इसकी ये साथियों जब दूरी तय की थी तो 34 किलोमीटर साथियों इसने अपनी दूरी तय की थी। और यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली रेलगाड़ी थी साथियों ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी? तो ये साथियों मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और टोटल दूरी साथियों इसने 34 किलोमीटर तय की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्न की भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 18 जोन। अगला क्वेश्चन है साथियों वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? देखिए साथियों क्वेश्चन है कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। एक प्रकार से साथियों आपके रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। देखिए क्वेश्चन कि वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष तो हैं लेकिन उस घर के सदस्य नहीं हैं। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। क्या हो जाएगा साथियों? राज्यसभा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 17। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 17। कितना साथियों? तो 17 आयोजन क्षेत्र में साथियों ये है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895 और ऑप्शन नंबर डी 1858। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हमारा 1853। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था साथियों। और ये साथियों सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और इसने कुल दूरी साथियों उस समय 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो भी हमने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। और मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और ये साथियों 1853 में सर्वप्रथम चलाई गई थी। तो हमारा ये भी डाउट क्लियर हो गया साथियों कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। अब साथियों आप कमेंट में बताइएगा कि जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में उसका नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 10 है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी 1960। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण साथियों 1950 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 में साथियों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और आपके जितने भी दोस्त का एग्जाम साथियों आरपीएफ कांस्टेबल में लगा है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 है साथियों हमारा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? साथियों प्रश्न की भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी समझौता एक्सप्रेस। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है साथियों विवेक एक्सप्रेस। कौन सी रेल है साथियों? तो विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 12 है प्रश्न की भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे साथियों, क्या पता ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप जाए। साथियों प्रश्न की भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। क्या हो जाएगा साथियों? तो कोलकाता हो जाएगा जहाँ पे पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन साथियों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई चर्च गेट, ऑप्शन बी मुंबई बीटी, ऑप्शन मुंबई सिटी होगा साथियों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी है मुंबई शिवाजी टर्मिनल और ऑप्शन नंबर डी मुंबई अंधेरी। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी मुंबई सिटी। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय साथियों मुंबई सिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है प्रश्न नंबर 14 है साथियों भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली उस ट्रेन का नाम क्या था? साथियों अभी हमने आपसे कमेंट में पूछा था, इसको आप उत्तर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन ए साथियों डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी फ्यूरी क्वीन, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इनका उत्तर साथियों आप कमेंट में बताइएगा। मैं तो इनका उत्तर बता दूंगा बट आप कमेंट में ज़रूर बताना। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। साथियों प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। पहले तो स्टार लगाइए साथियों, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन ए साथियों मंकी हिल से खंडाला, ऑप्शन बी जम्मू से कश्मीर, ऑप्शन सी खंडाला से पुणे और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर होगा भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग खंडाला से पुणे के बीच में। कहाँ पे है साथियों, तो खंडाला से पुणे के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16 है कि नैरो गेज की लंबाई है। साथियों क्वेश्चन है कि नैरो गेज की लंबाई है ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 0.610 मीटर, ऑप्शन बी 2.31 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 0.762 मीटर। तो साथियों नैरो गेज की जो लंबाई होती है 0.610 मीटर होती है। कितनी होती है साथियों, तो 0.610। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन ए 11.26 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 9.02 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 5.1 किलोमीटर। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल 11.26 किलोमीटर है। कितना है साथियों, तो 11.26 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में आपके क्वेश्चन छप जाए साथियों। प्रश्न की भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो साथियों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल मंत्रालय स्थित है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पे है साथियों, तो नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। साथियों रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय होता है ये नई दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है बांग्लादेश और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। देखिए साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रेन है जो देशों के बीच में चलती है। कहाँ पे, तो साथियों देशों के बीच चलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो ये चलती है साथियों पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसके बीच साथियों, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 20 है। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। स्टार लगाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रेलवे की तैयारी करें और इसके बारे में न जाने साथियों ये हो नहीं सकता। देखिए रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए रूडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी रिचर्ड ट्रेविथक और ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंस और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो साथियों रेलवे का पितामह साथियों जॉर्ज स्टीफेंस को कहते हैं। किन्हें कहते हैं साथियों, तो जॉर्ज स्टीफेंस को साथियों रेलवे का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। स्टार लगाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी कराची। तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी लाहौर। कहाँ पे साथियों, तो लाहौर में जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 22 है हमारा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बात हो रही है साथियों विश्व के सबसे पुराने कहाँ की साथियों, तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट यानी विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए लिवरपूल, ऑप्शन बी स्टॉकटन, ऑप्शन सी डार्लिंगटन और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड का सबसे साथियों ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन साथियों कौन सा है, तो लिवरपूल है। कौन सा है साथियों, तो लिवरपूल साथियों ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ। देखिए साथियों जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन है कि आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब होती है, जिसे हम रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, जो आप लोगों का ड्रीम है साथियों। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1888 और ऑप्शन नंबर डी 1882। तो राइट आंसर यहाँ पे साथियों हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। आरपीएफ का साथियों
गठन हुआ था 1882 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरपीएफ का गठन साथियों 1882 में हुआ था, ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 24 है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई। देखिए साथियों भारत में पहली मेट्रो कहाँ, तो कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे साथियों, पहली मेट्रो साथियों कोलकाता से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट साथियों में लिख दे रहा हूँ। और देखिए साथियों यहाँ पे बात हो रही है अब दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए भोपाल है, ऑप्शन बी दिल्ली है, ऑप्शन सी मुंबई है और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, भारत में दूसरी मेट्रो दिल्ली में स्टार्ट होती है। कहाँ पे साथियों, तो दिल्ली में स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। प्लीज़ साथियों जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। प्लीज़ साथियों प्लीज़ जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जिन दोस्त का आपके आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम है उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास सीमित समय है 20-21 जून जो टाइम है साथियों, क्योंकि आपकी परीक्षा साथियों 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में आप अपनी जितनी भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए वही कम है। तो प्लीज़ साथियों जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे साथियों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई, तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न की महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो साथियों महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा साथियों चौथा राज्य जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है ये है साथियों कौन सा, तो केरल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। स्टार लगाइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी पूर्व मध्य रेलवे और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम मध्य रेलवे। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। कौन सा होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम रेलवे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न की भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों अधिकतर लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि जिसमें साथियों लोग यात्रा करते हैं जो वो डिब्बे होते हैं, जो बोगियां होती हैं, ये कौन से स्थान पे बनती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, काफ़ी लोगों को साथियों इसमें दिलचस्पी होगी कि जो रेलवे के साथियों जो पार्ट होते हैं, जो डिब्बे यानी बोगियां होती हैं, ये कहाँ पे बनती हैं। तो ऑप्शन ए चित्तरंजन, ऑप्शन बी पेरम्बूर, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरम्बूर। कहाँ पे साथियों, तो पेरम्बूर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 28 है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। साथियों क्वेश्चन है किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1963 और ऑप्शन नंबर डी 1988। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982। साथियों क्वेश्चन था कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, तो 1982 में हुआ था साथियों। किस वर्ष में, तो 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों 1982 यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, वैसे भी इंपॉर्टेंट। देखिए कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। देखिए साथियों कौन सा राज्य जहाँ पे रेलवे लाइन है ही नहीं साथियों। अब देखिए ये है मज़ेदार वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो सही उत्तर होगा साथियों मेघालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि भारत का वह राज्य जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है वो है साथियों मेघालय। देखिए साथियों मैं ये नहीं कहता कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आपके आएंगे, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि क्या पता साथियों यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, भारतीय रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इनसे ज़रूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि एसएससी में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एसएससी में पूछा गया साथियों तो रेलवे
में भी पूछ सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल में साथियों पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी जॉन मथाई और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई। कौन थे साथियों? तो जॉन मथाई थे। इन्होंने आज़ाद भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल का साथियों स्लोगन क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन बी राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, ऑप्शन सी राष्ट्र सेवा की रोड और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की जीवन रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 32 है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति को 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? स्टार लगाइए साथियों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में छप जाए यह क्वेश्चन। क्वेश्चन है साथियों कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो साथियों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इम्पोर्टेंट साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय रेलवे का साथियों रेल लाइन होता है, जो पटरियाँ होती हैं, ये क्षेत्र ये साथियों विश्व में कौन से स्थान पे आती हैं लंबाई के मामले में साथियों? तो विश्व में कौन से स्थान पे हैं? तो ऑप्शन ए साथियों तीसरा स्थान है, या ऑप्शन बी छठा स्थान है, या ऑप्शन सी चौथा स्थान है, या ऑप्शन नंबर डी सातवां स्थान है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 34 है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी को। किसे साथियों प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न की भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो सीधी सी बात है, अभी हमने बताया साथियों कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो साथियों मुंबई में चली थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? देखिए साथियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह क्वेश्चन है, तो इनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे साथियों इसरो होगा साथियों, यहाँ पे इसरो लिखा है, ये आप इनको इसरो समझिएगा साथियों। ये लिखा इसरो, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन ए साथियों रीसेट 2B, ऑप्शन बी स्कापसेट 1, ऑप्शन सी इनसेट 3R और ऑप्शन नंबर डी भास्कर 3। राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रीसेट 2B। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 37 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो देखिए साथियों अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था कि भारत में साथियों सबसे पहले ट्रेन साथियों मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और यह टोटल दूरी इसने साथियों 34 किलोमीटर दूरी अपनी तय की थी। और वह समय था साथियों 16 अप्रैल 1853। कौन सा समय था? तो 16 अप्रैल 1853 था साथियों। मुंबई से साथियों कहाँ? तो साथियों मुंबई से साथियों ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर दूरी तय की थी और ये साथियों समय था 16 अप्रैल 1853 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार रिपीट हो चुका है पढ़ाते वक्त हमारे, तो क्या पता एग्जाम में पूछा जाए। मैं ये नहीं कहता साथियों पूछ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? स्टार लगाइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये, क्योंकि साथियों देखिए क्वेश्चन हमारा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। देखिए साथियों रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 1924 में और ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 1924 में। कब साथियों? तो 1924 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39 है,
प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1927 में और ऑप्शन नंबर डी 1828 में। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी साथियों 1925 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी आशफ अली और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। ऑप्शन ए सद्भावना एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सदा ए सरहद, ऑप्शन सी रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस और ऑप्शन नंबर डी समझौता एक्सप्रेस। देखिए साथियों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी समझौता एक्सप्रेस। कौन सा गाड़ी है साथियों, तो समझौता एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42 हमारा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। देखिए साथियों रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर साथियों कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाजीपुर कहाँ स्थित है। जो रेलवे का जोन मुख्यालय है साथियों हाजीपुर में है और हाजीपुर कहाँ है। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी बिहार में। कहाँ पे है साथियों हाजीपुर, तो ये बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न है हमारा भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। साथियों प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए गुवाहाट, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी जम्मू तवी। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जम्मू तवी साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू तवी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो जम्मू तवी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न है कि देश में सबसे कम किस रेलवे जोन की लंबाई है। ऑप्शन ए साथियों पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और ऑप्शन नंबर डी पूर्व मध्य रेलवे। तो साथियों देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है, तो ये है साथियों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सी है साथियों, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान जिसे साथियों IRIFM के नाम से जाना जाता है किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद। तो यहाँ पे साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। मुंबई से कोलकाता, मुंबई से बड़ौदा, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से दिल्ली। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों मुंबई से बड़ौदा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। मुंबई से बड़ौदा के बीच में साथियों सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल चली थी। अगला क्वेश्चन साथियों रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन साथियों रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो ब्लू चिप रेलवे के किस जोन को कहते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे के साथियों ब्लू चिप कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो ब्लू चिप साथियों दक्षिण पूर्व रेलवे के कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 48 है। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी पेरामपुर, ऑप्शन बी चितरंजन और ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 49 है। प्रश्न है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो सीधी सी बात है साथियों जापान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन नंबर डी 80। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67। कितने साथियों? तो भारतीय रेल में 67 डिवीजन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों हमने 50 प्रश्नों को करवाने का वादा किया था, लेकिन साथियों हमारे पास एक प्रश्न एक्स्ट्रा है। प्रश्न नंबर 51 है साथियों, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए है साथियों 1980, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन नंबर डी 1978। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1977। तो साथियों 1977 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में शुरू होती है। तो साथियों हमारे पास टॉप 50 प्रश्नों को हमने करवाने का वादा किया था, लेकिन एक प्रश्न साथियों हमने एक्स्ट्रा आपको करवा दिया। तो क्वेश्चन हमने साथियों 51 क्वेश्चन करवाए। तो आप साथियों अब बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको आज वाली क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में भी बताइएगा। और जब तक साथियों आपका एग्जाम होता रहेगा, मैं आपके लिए जीके के प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को साथियों मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट में करवाऊँगा। तो यदि साथियों आप रेलवे कांस्टेबल एग्जाम को लेके सीरियस हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कितने बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हम साथियों दोनों के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, और जीडी वाले बच्चों के लिए साथियों रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें, वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके साथियों उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी कुछ दायित्व है कि आप वीडियो को खूब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि साथियों क्या पता किसी के पास वीडियो शेयर करने से आपका भी भला हो जाए। हमें साथियों हमेशा एक दूसरे की भलाई के प्रति ही सोच रखनी चाहिए। तो प्लीज़ साथियों जितने भी दोस्त आपके रेलवे कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अभी साथियों इससे रिलेटेड अभी हमारे पास टॉप 50 प्रश्न हैं, तो कहो तो मैं कल वाली क्लास में इनको करवा दूं। ठीक है साथियों, कल वाली क्लास में आपको 50 क्वेश्चन इसके जो रेलवे से रिलेटेड हैं, इसके भी क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास में मिल जाएगी। तो मिलेंगे साथियों कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।